गुरु जी की प्यारी संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का चरण का दर्शन कर लीजिए, आपका कल्याण होगा। गुरु जी सर्बत का भला करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए गुरु जी से सारी संगत के भला के लिए, कल्याण के लिए अरदास करते हैं। जय गुरु जी। हे प्रभु अकाल पूरक, हे दया के सागर, मेरे सद्गुरु जी, हे जन्नत के बादशाह, पूरी दुनिया में जितने लोग बीमार हैं या परेशान हैं या घबराए हुए हैं, गुरु जी तू उन पर अपने कर्म के हाथ आने दे और उनकी बीमारी और परेशानियों और घबराहट को गुरु जी खत्म कर दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सबको ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी कह रहे हैं जिसने मुझे ये दुआ भेजी है और जो ये दुआ पढ़ रहे हैं उनको और उनके खानदान को गुरु जी सेहत देंगे और उनकी तमाम परेशानियों को गुरु जी दूर करेंगे। और जिन्होंने इस दुआ को आगे बढ़ाया है, आगे भेजा है, उसके तमाम गुनाहों को गुरु जी माफ़ कर देंगे और हर जायज़ काम में गुरु जी कामयाबी देंगे। गुरु जी का लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, इस सत्संग को पूरा ध्यान से और अंत तक सुने, तभी आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल पाएगी। चलिए आगे सुनते हैं गुरु जी का डिवाइन सत्संग। जय गुरु जी। मैं जुगनू प्रसाद आपको सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। जो भूल चूक हो संगत जी माफ़ करिएगा। जय गुरु जी। गुरु जी ने क्या क्या प्रैक्टिकल करके मुझे नहीं दिखाया है और मैंने सभी को ज्यों का त्यों संगत को शेयर भी किया है ताकि हम समझ पाएं कि गुरु जी की क्या शक्ति है। यदि गुरु जी कह रहे हैं कि कर्म कटवा कर हमें हमारी खुशी मिल सकती है, तो भी हम क्यों डरते हैं कर्म कटवाने से? हम क्यों नहीं धैर्य रख पाते हैं कर्म कटवाने के दौरान? हमें तकलीफ मिली हुई है क्योंकि जिस तरीके से हमारे कर्म बने हैं वैसे ही कट पाएंगे। फिर हम बीच में कोई मांग कर देते हैं और साथ में कहते हैं कि गुरु जी ने कहा है कि मांगना नहीं है। ये कैसे गुरु भक्ति है? जय गुरु जी। संगत जी, मुझे एक संगत का सत्संग याद है। जब किसी सत्संग में जाकर वो अपने बेटे के लिए सभी संगत के हिस्से से थोड़ी थोड़ी ब्लेसिंग मांगती हैं। ये गुरु जी द्वारा ही कहा गया था, पर उसके बाद भी जब बच्चा ठीक नहीं हुआ तो उनकी आस्था कभी कभी डगमगा जाती है और वो अपने बच्चे को बाकी बच्चों की तरह देख पाने की अरदास गुरु जी से कर बैठती हैं। संगत जी, साथ ही साथ अपना पूरा समर्पण गुरु जी के प्रति होने की बात भी करती हैं। ये कैसी आस्था है हमारी, ये कैसी भक्ति है। हम जब गुरु जी ने कह दिया है कि वो उसे देख रहे हैं तो गुरु जी को देखने दें ना, हम बिना उसके या उसके परिवार के कर्म कटवाए यदि गुरु जी ने ठीक भी कर दिया तो क्या खुशी अस्थायी रूप रह पाएगी? हमें समझना होगा गुरु जी हमसे क्या चाहते हैं। हम प्रार्थना करें और गुरु जी के गुल्लक में डाल दें। जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी गुरु जी उसे दे देंगे। हमें नहीं पता कि किसे ज़रूरत है तो हम किसी का नाम लेकर दया मांगने की जगह प्रार्थना करना है। गुरु जी को समर्पित कर दें। गुरु जी हमारी भी दुनिया भर की प्रार्थना को जोड़कर कर लेंगे। यदि ज़रूरत हुई तो गुरु जी की लीला अपरंपार है संगत जी, उसे मैं शेयर करता हूँ, जो इतनी अनोखी है कि शायद आज का विज्ञान इसे समझ पाए
जिस दिन गुरुजी ने समाधि ली थी, जब हम गाड़ी से बड़े मंदिर की ओर जा रहे थे। एक शब्द बाड़ी चल रहा था, सांसों की माला। हम सभी रो रहे थे, बीच बीच में अपने पतिदेव को शांत होने की हिदायत भी दे रहे थे, क्योंकि वो बड़े नर्वस थे और ड्राइव कर रहे थे। अचानक मेरा ध्यान रागी के स्वर पे गया। वो आवाज़ रो रही थी। मैंने इस शब्द को कितनी बार ही पहले सुन रखा था, कभी भी ऐसी आवाज़ नहीं आई, पर उस दिन वो ऐसे गा रहे थे जैसे भरे गले में कोई गाता है और रोते रोते गाता हो। जब उस दिन समझ आया कि गुरुजी कोई छोटी शक्ति नहीं है। प्रकृति इस तरह से रो रही थी उनके स्वर में कि उस आवाज़ को कोई भुला न पाए। कुछ महीने पहले तक मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उस शब्द को दोबारा सुन लूं। ये था बाकी शक्तियों का अरदास गुरुजी का। जय गुरुजी। कुछ दिनों पहले गुरुजी का हुक्म हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा महामृत्युंजय जाप करने के लिए। सृष्टि पर आती बड़ी विपदा को टालने हेतु हम अब भी जाप करते हैं। ऑडियो में अनुराधा पौडवाल के आधे घंटे के महामृत्युंजय जाप को लगा रखा है, जिसके साथ साथ हम भी जाप करते हैं। इस ऑडियो में बहुत बार स्वर में आरोह और अवरोह धूप पतिदेव को पहले ये नहीं जच रहा था। उन्होंने कई अन्य गायक के ऑडियो को लगाने की कोशिश कर रहे थे, पर एक भी सफलतापूर्वक नहीं लग पाया। हार कर इस ऑडियो को ही हम चलाते आ रहे हैं। कुछ दिनों से नोटिस कर रही थी कि जब जाप के स्वर मेरे उस वक्त के मूड के हिसाब से बदलते हैं। मुझे लगा कि ये मेरा भ्रम है। जब मैं सोती जैसे हूँ, यानी ध्यान गहरा हो रहा हो, तो ऑडियो में भी स्वर की गति धीमी हो जाती है। संगत जी, जब मैं खुश हूँ तो वो रोज तेज आरोह में चली जाती हैं, जबकि आरोह कितना और रोह कितना है ये तो फिक्स है। फिर ध्यान के वक्त आरोह शायद बचता ही नहीं है। मुझे लगता है कि ध्यान में मुझे सुनाई नहीं देता है, पर जब मैंने गौर किया तो ये बदलाव अपने आप हो रहा था, प्रतीत हुआ। हैरानी की बात थी कि हम सब जानते हैं कि गुरुजी के राज में कुछ भी असंभव है, कुछ भी संभव है। एक दिन मैंने पाया कि गुरुजी शुरुआत का ओम त्र्यंबक के ओम में पूर्णतः तैयार नहीं थी, तो मेरा छूट गया। पर पाया कि गायिका का भी ओम उस दिन आधे से शुरू हुआ। हैरानी रही, पर भ्रम भी हो सकता है कि सोच रही थी। लाइट ऑफ डिविनिटी का कोई ना कोई सत्संग हम उस वक्त पढ़ने की आदत डाल रखे हैं। उस दिन का जो सत्संग आया वो सिंगला अंकल का था, जिसमें गुरुजी कह रहे हैं कि उन्होंने उनकी गाड़ी को ही ब्लेस कर दिया है। मैं समझ गई कि गुरुजी कह रहे हैं कि हैरान क्या होना, इस जाप को ही ब्लेस कर दिया। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का ब्लेसिंग का स्तर क्या है, इसकी झलक मुझे 2 दिन पहले ही मिली। घटना के पिछली रात को इधर उधर जाकर बहुत सारी नेगेटिविटी साथ लेकर आई थी और कुछ ऐसे बन गए कि अमृत वेला के सत्संग को सुबह की 8 बजे कर रही थी। जाहिर है कि मन बहुत परेशान था। ऐसे में किसी बात पर अचानक तेज गुस्सा आया और अब उस गुस्से को शांत करूं तब तो जाप करूं। ओम नमः शिवाय जाप कर रही थी, पर नहीं हो पा रहा था। समय बीत रहा था, तो ऐसे में ऑडियो को कर दिया, जाप शुरू कर दिया कि मेरी आवाज़ ऊंची थी, जो ऐसे हालातों पे रहता है। पर जाप के स्वर जो आ रहे थे वो इनके शांत और स्लो थे, जो आज तक मैंने सुना ही नहीं है।
उसमें 2 मंत्र बोलते बोलते ही मैं पूरी तरह से शांत हो चुकी थी, क्योंकि ऑडियो से मैच करते हुए जाप करने के लिए मुझे अपने आप में नीचे उतरना पड़ा और सब कुछ ऐसे शांत हो गया जैसे कुछ संगत जी हुआ ही नहीं था। गुरु जी की प्यारी संगत जी, शुक्रिया किया गुरु जी का कि कैसे कैसे जलवे गुरु जी दिखाते हैं। संगत नहीं तो ऑडियो के माध्यम से मुझे शांत कर दिया गया। कौन विज्ञान इसे समझ पाएगा। ये जो मैंने महसूस किया वो अद्भुत है। यदि आज मेरा मन उदास है तो स्वर धीमा है। जैसे ही अपने को समेट कर ठीक से जप करने की कोशिश करती हूँ तो तभी उस स्वर में जाप आना शुरू हो जाता है। और ये सब एक बार नहीं बार बार होता है। जैसे मैंने किसी ऑडियो के साथ नहीं, किसी लिविंग गायिका के साथ मंत्र जाप कर रही हूँ और उसे अपने अंदर चलने वाले भाव का पूरा ध्यान है, पूरा ज्ञान भी है। जय गुरु जी। संगत जी, ऐसी ही तो गुरु जी की लीला कहाँ तक हम लोगों को समझा पाएंगे। बेहतर है उन्हें खुद समझने की। गुरु जी क्या हैं, हम तो बस उन्हीं लीलाओं का गुणगान कर सकते हैं जो हमने देखी या अनुभव की हुई है। बाकी गुरु जी ही जानते हैं। उन्हीं की मेहर करने दें, सब गुरु जी पे छोड़ दें। गुरु जी त्रिकालदर्शी हैं, गुरु जी महाशिव हैं। गुरु जी अपनी संगत का कैसे कल्याण करना है और अपनी संगत का कब कल्याण करना है, उचित समय आने पर गुरु जी स्वयं अपनी संगत का कल्याण कर देते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत बैठी हुई हैं और गुरु जी तो अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं। और जब भी मुसीबत आती है तो गुरु जी क्षण भर की देरी नहीं करते, अपने संगत का कल्याण कर देते हैं। और संगत जी यहाँ देख रहे हैं गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत गुरु जी का सत्संग सुन रही हैं। संगत जी, गुरु जी हर संगत को ब्लेस करते हैं, लेकिन जिसका जैसा कर्म है, जिसका जैसा भाव है, उसके साथ वैसे ही बरकत मिलती है। इसलिए आपसे संगत जी हाथ जोड़कर निवेदन है, संगत जी गुरु जी से अरदास करते हैं, पे चले। मेरे मालिका, मैं बिल्कुल नादान रास्ते पे चलते हैं, मैं नहीं जानता तुमसे क्या मांगूं। आपका कल्याण जो तू मेरे लिए उचित समझे वही दे दे। दुख और मुझे सब बीमारियां शक्ति और दूर हो जाएंगी। बख्श दे कि जो कुछ तुम आप खुशहाल जीवन जहां आपके घर में जैसे तू रखे, जय गुरु, उसी में मैं सदा खुश रहूं। मुझ में कोई गुण नहीं, कोई भक्ति नहीं। मेरे कर्म काले और पूर्ण हैं। मुझ में कोई अच्छाई नहीं। मन ने मुझे बुरी तरह से कुचल दिया है। मुझे से पापी के लिए ये मेरे मालिक, मेरे गुरु जी, तेरे चरणों के सिवाय कोई और ओट नहीं है। रहम कर सारी संगत पर और मुझे अपनी शरण में ले ले और मैं आपका शुक्राना करूँगा। मुझे ब्लेस कर देना गुरु जी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरु जी। मुझे अपना दास बना लो गुरु जी, ताकि मैं तेरा हो जाऊं और गुरु जी तू मेरा ही हमेशा रहे।